साल 1994 की शुरुआत। कश्मीर की सर्द वादियों में बसा अनंतनाग, एक अनजान शख्स जो देखने में एक विदेशी नागरिक लग रहा था, अपनी जेब में एक पुर्तगाली पासपोर्ट रखे बड़े इत्मीनान से घूम रहा था। उसे इस बात का पूरा गुमान था कि उसने भारत की खुफिया एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक दी है और उसका असली चेहरा कोई नहीं पहचान सकता। लेकिन वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि वो जिस देश में आतंक फैलाने आया है, वहां की एजेंसियों ने उसके इर्द गिर्द एक ऐसा अदृश्य जाल बिछा दिया है जिससे उसका बच निकलना नामुमकिन है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत की खुफिया एजेंसियों और जांबाज सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के सबसे बड़े मोहरे को कश्मीर के अनंतनाग में दबोच लिया था। यह कहानी है उस खूंखार आतंकी मौलाना मसूद अजहर की 1994 की गिरफ्तारी की, जिसकी गिरफ्तारी ने पूरी पाकिस्तानी सत्ता को हिलाकर रख दिया था। 1990 के दशक की शुरुआत में कश्मीर घाटी में आतंकवाद अपने चरम पर था। सीमा पार से लगातार हथियारों और आतंकियों की खेप भेजी जा रही थी। लेकिन उस वक्त घाटी में मौजूद अलग अलग आतंकी गुटों जैसे जैश के आतंकियों और हरकत उल मुजाहिदीन के बीच कोई आपसी तालमेल नहीं था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को एक ऐसे मोहरे की सख्त ज़रूरत थी जो कश्मीर जाकर इन सारे अलग अलग आतंकी संगठनों को एकजुट कर सके और भारत के खिलाफ एक बड़ी फौज खड़ी कर सके। इस नापाक काम के लिए ISI ने चुना मौलाना मसूद अजहर को। मसूद अजहर को एक बेहद सीक्रेट मिशन पर भारत भेजा गया। सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए उसने एक बेहद शातिर चाल चली। वो एक पाकिस्तानी नागरिक बनकर नहीं, बल्कि एक फर्जी पुर्तगाली पासपोर्ट के सहारे भारत की धरती पर कदम रख चुका था। उसे लगा कि एक विदेशी नागरिक के रूप में उस पर कोई शक नहीं करेगा, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियों की नज़रें आसमान में उड़ते बाज से भी तेज़ हैं। जैसे ही मसूद अजहर ने भारत में कदम रखा और कश्मीर का रुख किया, भारतीय इंटेलिजेंस का नेटवर्क पूरी तरह से एक्टिव हो गया था। वो कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों को एकजुट करने की सीक्रेट मीटिंग्स और साजिशें रच ही रहा था कि खुफिया एजेंसियों ने उसकी सटीक लोकेशन को ट्रेस कर लिया। अनंतनाग की उन तंग और बर्फीली गलियों में एक साइलेंट लेकिन बेहद घातक ऑपरेशन का ताना बाना बुना गया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की खामोशी से घेराबंदी कर ली। मसूद अजहर को भनक तक नहीं लगी कि उसके चारों तरफ मौत का नहीं, बल्कि भारतीय कानून का शिकंजा कस चुका है। और फिर एक पलक झपकते ही हुई रेड में भारतीय सुरक्षा बलों ने इस खूंखार आतंकी को कश्मीर के अनंतनाग से उसी के अड्डे पर दबोच लिया। उसका वो पुर्तगाली पासपोर्ट और पाकिस्तान का गुरूर दोनों वहीं के वहीं धरे रह गए। मसूद अजहर की इस अचानक गिरफ्तारी से पाकिस्तान के रावलपिंडी मुख्यालय और ISI की रातों की नींद उड़ गई। उनमें हड़कंप मच गया, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोहरा अब भारत की गिरफ्त में था। ISI जानती थी कि मसूद अजहर के पास उनके कई गहरे और खौफनाक राज मौजूद हैं। इसी बौखलाहट और अपने आका को छुड़ाने के लिए बाद में खूंखार आतंकी इलियास कश्मीरी ने दिल्ली से विदेशी नागरिकों को अगवा करके ऑपरेशन अल हदीद जैसी खौफनाक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची। लेकिन भारत के मजबूत इरादों के सामने आतंकियों की वो साजिश भी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस की गोलियों का शिकार होकर ढेर हो गई। दोस्तों, यह ऑपरेशन भारतीय खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों की उस अचूक रणनीति और ताकत का सबूत था जो बिना शोर मचाए दुश्मन के सबसे बड़े प्यादे को उसी के बिछाए हुए खेल में मात दे देती है। अगर आपको हमारे जांबाज सुरक्षा बलों के इस बेहतरीन ऑपरेशन की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अनकही अनसुनी खुफिया कहानियों के लिए हमारे चैनल इद्रॉ फाइल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।